1857 भारतीय इतिहास का वो साल जो एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। सोचिए, कंपनी का राज लगभग 100 साल से चल रहा था और अचानक उसे अपनी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सा गुस्सा था जो धीरे धीरे जमा हो रहा था। फिर हम उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने इस पूरे गुस्से को एक आग में बदल दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बगावत की आग फैली कैसे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इस विद्रोह के बाद क्या कुछ बदल गया। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर वो क्या माहौल था, समाज में ऐसा क्या चल रहा था जिसने इतने बड़े विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी। इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो इस पूरे संघर्ष का सार है। बात सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था। किसान, आम लोग सब इसमें शामिल थे। देखिए, 18वीं सदी के बीच तक आते आते हालात ये हो गए थे कि जो भारत के नवाब और राजा थे, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही लगभग खत्म हो चुके थे। अंग्रेजों ने उनकी सेनाएं खत्म कर दी, उनके इलाके एक एक करके छीन लिए। तो जाहिर है एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जो अंदर ही अंदर गुस्से और अपमान से भरा हुआ था। और ये गुस्सा सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित नहीं था, गांवों में हालात और भी खराब थे। किसान और जमींदार वो कंपनी की भारी भरकम लगान वाली नीतियों के नीचे दबी जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी मेहनत की कमाई को कोई निचोड़े जा रहा हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की अपनी ही फौज के अंदर भी असंतोष फैल रहा था। जो भारतीय सिपाही थे वो अपने वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों से बिल्कुल खुश नहीं थे। ऊपर से कुछ नए नियम ऐसे थे जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। और ये सिपाही भी तो आखिर उन्हीं गांवों से आते थे, तो किसानों का दर्द भी वो महसूस कर सकते थे। इसने ब्रिटिश शासन की नींव को बहुत कमजोर कर दिया था। उस वक्त जमीन पर डर का माहौल कैसा था, इसका एक अंदाजा विष्णु भट्ट गॉडसे की लिखी बात से मिलता है। उन्होंने सिपाहियों को आपस में बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हुई है। अगर ये नियम लागू हुए तो बहुत बड़ी उथल-पुथल मचेगी। सोचिए, ये बातें फौज के अंदर चल रही थी। तो शासक भी नाराज, किसान भी परेशान और सिपाही भी गुस्से में। मतलब बारूद तो पूरी तरह तैयार था, अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वो चिंगारी क्या थी जिसने इस आग को भड़काया। और वो चिंगारी थी एक अफवाह, एक ऐसी अफवाह जो जंगल की आग की तरह फैली। बात ये थी कि जो नई राइफलें आई थीं, उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये एक ऐसी बात थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। उस वक्त एक सिपाही थे, सीताराम पांडे। उन्होंने बाद में लिखा भी कि इस अफवाह ने कैसे आग में घी का काम किया। अवध को हड़पने का गुस्सा तो पहले से ही था, और अब इस बात ने अंग्रेजों के खिलाफ अविश्वास को और भी गहरा कर दिया था। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को जेल हो जाती है। और अगले ही दिन 10 मई को मेरठ में बाकी सिपाही बगावत कर देते हैं। और 11 मई की सुबह तक वो दिल्ली के दरवाजे पर खड़े थे। बस 1 महीने के अंदर सब कुछ बदल गया। सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और ये जो शब्द है ना, फिरंगी, ये सिर्फ विदेशी के लिए नहीं था। इसमें एक तरह का गुस्सा और नफरत छिपी थी। उन्होंने अपने ब्रिटिश अफसरों को मारना शुरू किया, उनके घरों और दफ्तरों में आग लगा दी और पूरी रात मार्च करते हुए दिल्ली पहुंच गए। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि फिरंगी शब्द का मतलब क्या था। ये सिर्फ फॉरेनर का हिंदी अनुवाद नहीं है। उस जमाने में इस शब्द में तिरस्कार की भावना थी। ये शब्द ही अपने आप में एक नारा बन गया था। गुस्सा, नफरत और बाहरी हुकूमत को खत्म करने का इरादा, सब कुछ इस एक शब्द में समा गया था। अब जैसे ही दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ, ये विद्रोह की कहानी पूरी तरह बदल गई। जो अब तक एक सैनिक बगावत लग रही थी, वो अब एक बड़े जनविद्रोह का रूप ले चुकी थी जो पूरे उत्तर भारत में फैलने वाला था। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। अब जफर के पास असल में कोई ताकत तो थी नहीं और वो हिचकिचा भी रहे थे, लेकिन विद्रोहियों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गए। और जैसे ही बहादुर शाह जफर ने हामी भरी, इस पूरे विद्रोह को एक तरह की लेजिटिमेसी यानी वैधता मिल गई।
अब देश के दूसरे छोटे बड़े राजाओं और नवाबों को भी एक उम्मीद दिखी। उन्हें लगा कि हाँ, मुगल बादशाह के नाम पर हम सब एक होकर अपनी खोई हुई सत्ता वापस हासिल कर सकते हैं। और फिर तो बस एक के बाद एक पूरे उत्तर भारत में बगावत के शोले भड़कने लगे। कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ आ मिली और वो अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी। इस विद्रोह की एक खास बात ये थी कि इसका कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। इसकी ताकत अलग अलग इलाकों के नेताओं से आ रही थी। लखनऊ में अवध के नवाब के बेटे बिरजिस कद्र थे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे और बरेली से बख्त खान एक बड़ी फौज लेकर दिल्ली की मदद के लिए पहुंच गए। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने कमान संभाली। मतलब हर जगह से लोग उठ खड़े हुए थे। अंग्रेज तो बिल्कुल हैरान परेशान थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये बगावत इतनी बड़ी हो जाएगी। उस वक्त के एक ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे लोग थक चुके हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस एक लाइन से अंग्रेजों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुरुआत में विद्रोहियों को जबरदस्त कामयाबी मिली, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। पर एक बात तय थी, अब भारत पर पहले की तरह राज करना नामुमकिन था। सब कुछ बदलने वाला था। कंपनी ने इंग्लैंड से नई फौजें मंगवाईं और अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। इस विद्रोह की आग को पूरी तरह बुझाने में उन्हें और 2 साल लग गए, और ये 2 साल बहुत ही खूनी और क्रूर थे। तो विद्रोह के बाद क्या बदला? बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने वादा किया कि वो अब किसी राजा का इलाका नहीं छीनेंगे। फौज में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई और ये भी कहा गया कि वो लोगों के धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या 1857 का ये विद्रोह नाकामयाब रहा? हाँ, वो अंग्रेजों को तुरंत तो नहीं भगा पाए, लेकिन क्या ये वाकई एक नाकामी थी? शायद नहीं, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी राज की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इसी विद्रोह ने वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया।